नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का आज की प्राइम टाइम डिबेट में। 30 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जर्नलिस्टों द्वारा, उन लोगों द्वारा जो राजनीति में रुचि रखते हैं और उन लोगों द्वारा भी जो राजनीति में रुचि नहीं रखते, क्योंकि जब से कोयला घोटाले का मामला सामने आया है और उसके बाद जब से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा कि उसकी स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्री अश्विनी कुमार, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी और कोयला मंत्रालय के बड़े अधिकारी ने देखा था, तब से सभी की नजर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हुई थी। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ तीखी बातें कही सरकार को। उसने कहा कि सीबीआई को मुक्त किया जाए, लिबरेट, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया और यह भी कहा कि सरकार दखलंदाजी बंद करे। कहीं ना कहीं इससे विपक्ष को जबरदस्त बल मिला और उसके बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने जबरदस्त प्रहार किया सरकार के ऊपर। आज हम ये समझेंगे कि क्या सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, जिसको नहीं मान रहे सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा साहब। आज शाम को एक बयान में उन्होंने कह दिया कि सीबीआई सरकार की एजेंसी है, न कि स्वायत्त संस्था है। कई बातें हैं बहस करने के लिए। पहले पूरे घटनाक्रम को इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। सीबीआई पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, मुश्किल में पड़ी यूपीए सरकार। सरकार पर पुती कोयले की कालिख, किस पर गिरेगी गाज। जी हां, पहले से ही सरकार के गले की फांस बना कोयला अब और मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कानून मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पीएमओ के साथ साथ अब सीबीआई की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। कोल घोटाले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई। स्टेटस रिपोर्ट में फेरबदल की बात के साथ सीबीआई की स्वतंत्रता को लेकर भी कोर्ट सख्त दिखाई दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई को राजनीतिक हुक्मरानों के चंगुल से मुक्त कराना होगा। सीबीआई की स्वतंत्रता को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सीबीआई पर सरकार के दबाव की बात और भी साफ हो जाती है। कोर्ट ने 6 मई को सीबीआई से इस मामले पर एक हलफनामा दायर करने को कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री को 2 कारणों से, एक तो वो कोयला मंत्री थे जब ये कोयले का घोटाला हुआ, और दूसरा इसलिए कि सीबीआई उनके दायरे में आता है और सीबीआई के साथ जो खिलवाड़ की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई है। तो अब क्या ये कुर्सी को इनसे चिपक गए हैं कि इनको खदेड़े बगैर वो कुर्सी से हटेंगे नहीं। तो जनता ये भी करेगी, लेकिन पहले जरा भी लोक लज्जा है तो इनको तुरंत आज इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अगली स्ट्रिक्चर्स के लिए नहीं रुकना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा मांगना प्रधानमंत्री का या लॉ मिनिस्टर का, ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार से डरी सरकार में मेल मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी के सलाहकार ई अहमद और पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। यूपीए सरकार के 2 अहम धड़ों कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिप्त होने और सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख पर पूरे देश की नजर टिकी है। इस मामले पर विपक्ष ने लगातार कड़ा रुख अपना रखा है और वो पीएम के इस्तीफे से कम में मानने वाला नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी से बच नहीं सकते। कम से कम इस ब्लंडर के लिए, इस गलती के लिए और इस अपेक्स कोर्ट के डायरेक्शन की अवहेलना करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। या तो वह देश से क्षमा मांगे अथवा स्वयं प्राइम मिनिस्टर भी अपने पद से त्यागपत्र दें। लेकिन ये देखना भी लाजमी होगा कि आज सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अमितेश्वर पांडे के साथ प्रदीप राघव की रिपोर्ट। इस वक्त शकील-उज़-ज़मा अंसारी साहब, मेंबर ऑदर बैकवर्ड क्लास कमीशन और इसके अलावा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सरकार का पक्ष रखने के लिए। शकील साहब, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। इसके अलावा राजेश शर्मा जी, सीएसएल के कन्वीनर, बीजेपी नेता, स्वागत आपका शर्मा जी हमारे साथ।
विजेंद्र गुप्ता साहब भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जय किशन जी, कांग्रेस के सचिव, कांग्रेस नेता। जय किशन जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले शकील साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा सर, क्योंकि पिछली चर्चा में भी आप आए थे। आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार करिए, 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसका हम सम्मान करेंगे। ये उत्तर आपका रिकॉर्ड है, इसी स्टूडियो में बैठ के इन्हीं कैमरास के सामने आपने दिया था सर। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है और कहा है कि सीबीआई को आज़ाद किया जाना चाहिए, उसकी कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस प्रकार की बड़ी तीखी टिप्पणियां की हैं, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, आपको सब बहुत बेहतर पता है। अब आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जो मैंने पूर्व में जी इस विषय पर 2 बार आपके यहाँ डिस्कशन हुए जी, और आज भी मैं हाजिर हूँ, इसीलिए कि आप पिछली बार कहे थे कि 30 तारीख को आपको ज़रूर आना है, तो मैं आ गया हूँ जी। मैं उसी बयान पर आज भी कायम हूँ, चूँकि एक बहुत एपेक्स कोर्ट के सामने ये सारे विषय आ गए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बहुत टिप्पणियाँ जो की हैं सरकार के लिए एपेक्स कोर्ट ने, उससे सरकार को अपना मार्गदर्शन तय करने में आसानी होगी। सबसे अहम सवाल है कि जो अभी बयान दिया है सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने, उन्होंने कहा है कि भाई हमने जो शेयर किया किसी आम आदमी से नहीं, सरकार के लॉ मिनिस्टर से हमने शेयर किया था जी। और चूँकि लॉ मिनिस्टर को उन्होंने ये भी कहा कि कोई एकदम ऑटोनोमस इदारा नहीं है सीबीआई। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा अच्छा समय है, ये सवाल बराबर उठते रहते हैं कि सीबीआई की स्टेटस क्या हो। तो सीबीआई को जांच और पड़ताल करने में तो पूरी ऑटोनॉमी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो गवर्नमेंट का है। तो अब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एफिडेविट मांगा है फिर रंजीत सिंह से, और सरकार के खिलाफ भी टिप्पणियां भी की हैं। एक सवाल बहुत ज़बरदस्त सीबीआई के रिगार्डिंग अब खड़ा हुआ है कि सीबीआई की फंक्शनिंग किस तरह से होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है जब सरकार को भी एक मार्गदर्शन सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा और सरकार भी कुछ करने के लिए उस पर समझिए सरकार इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मजबूर होगी। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल। शकील साहब की मार्गदर्शन मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि दखलंदाजी न हो किसी प्रकार की, ये एक प्रकार का मार्गदर्शन ही है। नहीं, मार्गदर्शन तो मिला है, लेकिन फाइनल हियरिंग वो करने वाले हैं, अभी एफिडेविट फिर लिया है उन्होंने। तो एक बार वेट करना चाहिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी उनके पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट जो कानून के दायरे में एक डायरेक्शन देना चाहती है, तो देश बहुत उसमें सरकार के भी लिए लाभ है और विपक्ष अगर समझे तो उनके लिए भी लाभ इसके लिए, और सबसे ज्यादा देश की जनता को इससे लाभ मिलेगा कि एक ये विषय जो है, इन सब के बावजूद हम आपको कहते हैं कि आज भी सीबीआई की वर्किंग किसी भी जांच एजेंसी की तुलना में काफी बेहतर और अच्छी है। इसलिए सभी लोग, चाहे विपक्ष कोई भी हो, तो सीबीआई के अलावा कोई दूसरी जांच का सीबीआई जांच डिमांड नहीं करता। सीबीआई जांच की मांग करते हैं बेशक साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहते हैं आजकल एक नया जुमला चला हुआ है, सीबीआई की जांच करवाइए और उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट करे। कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कभी हाई कोर्ट की बात करते हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब, आपके पास आएंगे। यहाँ पे शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब का साफ कहना है कि अभी इंतजार और करना चाहिए। अभी सीबीआई की स्टेटस पर जो बात हो रही है कि वो ऑटोनोमस है कि नहीं है, इस पर अभी और सुप्रीम कोर्ट की चीजों का इंतजार करना चाहिए। 6 मई को एक बार और एफिडेविट मांगा है कोर्ट ने। अब क्या कहना है आपका? चलिए, उन तक हमारी आवाज समझ में नहीं आ रही है, उनको जो है हमारी आवाज नहीं मिल रही है, उनके पास वापस चलेंगे। शर्मा जी, सबसे पहली चीज है शकील भाई, जो हमारे मित्र है वो चीज को पूरी तरह से घुमा रहे हैं सीबीआई की तरफ जी। आज के दिन सरकार कटघरे में है। सरकार पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी तिखी टिप्पणी करी है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन ही हर तरीके का नहीं रहा, जब इस तरीके की सरकार की दखल अंदाजी रही इस पे जी। और पहली बार ऐसा है कि जब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, पीएमओ इसमें इन्वॉल्व हो, प्राइम मिनिस्टर उस मंत्रालय के मंत्री रहे हो, 2004 से 9 के बीच में इतने ज्यादा कोयले के
आवंटन हुए हैं, जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। उसके बाद में, इन सभी प्रक्रिया के बाद में आज के दिन इस तरीके की चीजें होना, ये लोकतंत्र के ऊपर पूरी तरह से आघात है और देश का लोकतंत्र खतरे में है। प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद में अपने आप नैतिक जिम्मेवारी लेकर के रिजाइन करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम देखें इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तरीके से कहा है कि सीबीआई को हमारा सबसे पहला कर्म रहेगा, सीबीआई को हम गवर्नमेंट से बाहर निकालें, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना रहे जी। और इस केस में बड़ी कैटेगरिकली जब गवर्नमेंट पहले से ही इन्वॉल्व है और उसी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को, तो इंडिपेंडेंस एटलीस्ट इसमें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, जिसको कि नहीं देखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। पीएमओ के पास शेयर किया गया, लॉ मिनिस्टर के पास शेयर किया गया, कोल मिनिस्ट्री के पास शेयर किया गया। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ वाली बात थी, तकलीफ वाली मैं एक चीज बता दूं, जो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो कि गवर्नमेंट के सरकार के वकील हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय को झूठ कह रहे हैं। ऐसा तो कभी वाक्य सुनने में ही नहीं आता है और वो सरासर झूठ सामने आ चुका है। और मैं विजेंद्र गुप्ता जी के पास जाऊं, इससे पहले शकील साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अगर एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं और कानून मंत्री क्यों नहीं? यही मेरा प्रश्न है। देखिए, मैं कह रहा था ये जी कि वो जो शेयर की बात है जी, तो वो इन्वेस्टिगेशन में शेयर कोई सरकार नहीं कर रही है। कोई इन्वेस्टिगेशन, जांच कैसे हो, जांच की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट मांगा था स्टेटस रिपोर्ट की, अभी तक क्या है। अब उस स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके डायरेक्टर का कहना है कि लॉ मंत्री चूंकि कानून का मंत्री है, भारत सरकार की तरफ से हम अभी ऑटोनोमस इदारा नहीं है, तो हमने वैसा किया है और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गंभीरता से लिया है, उनकी बातों को इन होल ऐसे रिजेक्ट नहीं किया। इसीलिए कहा कि आप एफिडेविट करके दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर एक निर्णय लूं। इसलिए कि एफिडेविट करके उन मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है आपकी बात आई और वहीं हम रिजेक्ट किया, नहीं, एफिडेविट में मांगा है। और ये चीजों को बड़ा सुप्रीम कोर्ट गंभीरता पूर्वक ले रहा है। तो उसकी गंभीरता को कायम रखने के लिए हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट है उसका इंतजार करना चाहिए। अगर स्वायत्त इदारा बनाना है सीबीआई को, तो उसके लिए लेजिस्लेशन करना पड़ेगा, कानून बनाने होंगे, उसके लिए तो सब जरूरत पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट का अगर डायरेक्शन आता है तो यह काम करने में आसानी होगी किसी भी सरकार को। विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे ख्याल से अब आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। यहाँ पे शकील अंसारी साहब कह रहे हैं कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए, अभी गवर्नमेंट और वेट करेगी और सुप्रीम कोर्ट की और टिप्पणियों का इंतजार करना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि बेशर्मी की इंतहा हो गई है और अब ये सारे पर्दे, सब चीजें बेपर्दा हो गई है। सीबीआई और सरकार की मिलीभगत सामने आ गई है। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम या CWD स्कैम, ऐसे दर्जनों स्कैम ऐसे हैं जिसमें ये बार बार मुद्दे उठते रहे कि सीबीआई जो है वो एक तरह से सरकार को शील्ड कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जहां सरकार को और कांग्रेस के लोगों को बचाने का काम सीबीआई करती है, वहीं अपने विरोधियों को सरकार सीबीआई के माध्यम से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि गवर्नमेंट ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया और सीबीआई से ये हलफनामा मांगना, ये अपने आप में एक शर्मिंदगी से भरा हुआ एक ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिससे पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और ये सरकार अब साफ रूप से साजिश करने वालों की सरकार है। ये सरकार चोरों की सरकार है और मनमोहन सिंह चोरों के सरदार हैं। ये साफ रूप से आज स्पष्ट हो गया। ये प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट की एक ही टिप्पणी ने ये सरकार पूरी तरह से बेपर्दा कर दी है। लेकिन शकील उज़्ज़मा साहब, अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि
अभी हमें और प्रतीक्षा करनी चाहिए और पहले तो निर्णय ये हो जाए कि सीबीआई की फंक्शनिंग हो कैसे। शकील साहब, मैं आपके पास आऊंगा और एक प्रश्न का उत्तर ये जानना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए मना किया था कि आप कृपया ये रिपोर्ट अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ साझा न करें, तो उसके आदेश की अवहेलना हुई क्यों? सवाल फिर वहीं खड़ा हो गया है और क्रोध भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शायद इसी बात पे आ रहा है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, सरकार के लिए किया है कि ये विश्वासघात है, ये विश्वास के साथ धोखा है, ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या संवेदनशीलता नाम की बात सरकार के साथ अब रही नहीं क्या शकील साहब? नहीं, देखिए, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसके ऊपर हमें कुछ अपनी तरीके से मंतव्य नहीं रखना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए और जो काम वो कह रहे हैं, मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि उनका जो डायरेक्शन होगा वो माना जाएगा। 100% सरकार विवश भी है उनके फैसले को, उनके निर्देश को मानने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो कहा, सीबीआई ने उसका पूरे तौर पे नहीं पालन किया। अब वो मामलेयात को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमको एफिडेविट दीजिए। तो हम समझते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर की जो बातें हैं, कई चीज़ों को उन्हें उल्लेख किया है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं, और कई बातें आई हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट में है कोई मामला, विपक्ष का अपना काम है, उसमें कोई बात है नहीं। चलिए, ये भी इसी तरह से करते रहे हैं। सत्ता पक्ष के मतलब कांग्रेस के सचिव जयकिशन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जयकिशन जी, कुछ तीखे प्रश्न है आपके लिए, आपसे बात करेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। रफ्तार के दौर में रह न जाए कोई खबर, इसलिए देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार, देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। तो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि क्या सरकार अपना नैतिक बल गंवा चुकी है और क्या सीबीआई ऑटोनोमस संस्था नहीं है, जैसा कि स्वीकार किया है सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने। हमारे साथ जयकिशन, सचिव कांग्रेस के, नेता कांग्रेस के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जयकिशन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जयकिशन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए विजेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, यहां पर शकील-उज़-ज़मा अंसारी साहब का साफ साफ ये कहना है कि इतनी हड़बड़ी मचाने की क्या जरूरत है, जो सीबीआई ने किया है या जो सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा है वो एक संविधान का मसला है, इस पर इतना शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डायरेक्शन देगा तो सरकार उसका पालन करने के लिए बाध्य है और सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा की, सुप्रीम कोर्ट के आपको तो ये कहना उनकी, मैंने बताया ना, ये तो मजबूरी है। जी जी जी, कहें। ये तो इनको तो टाइम पास करना है, किसी तरह टाइम निकालना है। और सुप्रीम कोर्ट की बात है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी और कोर्ट है जनाब, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक और अदालत है और वो है जनता की अदालत। और जनता की अदालत में मामला बहुत ही तसल्ली से सुना और समझा जा रहा है, सिद्ध हो गया ना। और जनता की अदालत अब इनको माफ नहीं करेगी। जी, गुप्ता जी की बातों से पूरा सिद्ध हो गया कि ये कोई, एक सेकंड गुप्ता जी, मैं एक सेकंड आपका लेना चाह रहा हूँ। आपकी बातों से स्वयं सिद्ध हो जा रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपको ना संविधान की मर्यादा का कोई मतलब है ना। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, कर लीजिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, कर लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, करिए ना, बात पूरी होने दीजिए। अरे करिए ना, क्यों नहीं होने दीजिए, मैं माफी चाहूंगा।
मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, ये बात जब पहले दिन खुली कि रिपोर्ट लीक कैसे हुई, तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा और गुमराह करने की कोशिश की, और आज डायरेक्टर सीबीआई ने साफ रूप से कहा कि उन्होंने लॉ मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट शेयर की और उसमें जो बदलाव हुए वो पॉलिटिकल, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और सीबीआई की रिपोर्ट को बदलने की, सीएजी की रिपोर्ट और तमाम रिपोर्टों को जिस तरह से सरकार खारिज करती है, ये बख्शा नहीं जाएगा मामला। ये आसान मामले नहीं है। इनके ऊपर देश की जनता का खून खोलता है, और संसद के अंदर ये पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इससे नीचे का कोई बात स्वीकार नहीं होगी। जयकिशन जी हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता साहब ये नेता हैं, सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। जयकिशन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयकिशन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है जयकिशन जी? हाँ, आ रही है। जयकिशन जी, मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि विपक्ष का आपके ऊपर आरोप है आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कि आप लोग नैतिकता का सारा बल, सारी ताकत गंवा चुके हैं। जो काम नैतिक आधार पर सरकार को कर देना चाहिए था, उस पर खामखा की बहस हो रही है। क्या कहना है? क्या हो गया? हेलो, आपको मेरी आवाज साफ मिल रही है जयकिशन जी? हाँ, साफ मिल रही है। मेरा क्या कहना है? मेरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार अपना नैतिक बल गंवा चुकी है? नहीं, आप जो हमारे विरोधी हैं, पहली बात तो अपने गिरबान में झांके, अपने गिरबान में झांक करके देखें। जहां कांग्रेस का सवाल है, देश के इतिहास में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस की सरकारें ऐसी रही है जिसने बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ इंक्वायरी कराई और बड़े से बड़े आदमी को सजा दी। और ये जो विरोधियों का आरोप है कि हम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बनाया और बना करके जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे सब पे बड़ी सी बड़ी एजेंसियों से हमने उसकी जांच कराई और जो उसमें दोषी पाया गया उसको हमने सजा दी। नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपने विश्वास तोड़ा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, आप सीबीआई के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस के विरोधियों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, वो तो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए। चलिए, कांग्रेस का खुद का चिंतन क्या है? कांग्रेस नैतिकता की बात करती है, अब कांग्रेस का चिंतन क्या कह रहा है? क्या अभी भी कोर्ट की टिप्पणी के बाद कुछ सुनना शेष रह जाता है? जयकिशन साहब, मेरे को आपकी पूरी बात सुनाई नहीं दे रही है। विजेंद्र गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुप्ता जी, अपनी बात कह सकते हैं आप। कहना चाहता हूँ एक बात। जी गुप्ता साहब। हाँ, आपने कहा कि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने के लिए बचा है। एक चीज बची है अभी जी। अब सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, ये मेरी राय है जी जी। और जो सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि सरकार को सैक कर देना चाहिए, ये सरकार तुरंत बर्खास्त कर देनी चाहिए और लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट सीबीआई की जो ये जांच रिपोर्ट है इसके आधार पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जानी चाहिए। ये चोरी और छीना-चोरी वाली स्थिति है, भारी भ्रष्टाचार। शकील साहब, अब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। षड्यंत्र के तहत उस पर लीपापोत ठीक है, गुप्ता साहब की कोशिश। जी शकील साहब, रिवर्ट करेंगे आपकी बात का। जी देखिए, वो गुप्ता जी जो बोल रहे हैं थोड़ा जोश में ज्यादा बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के स्टैंड के भी खिलाफ बोल रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत जनता, तो ये उनकी बात से सीधा स्पष्ट हो गया कि ये राजनीति कर रहे हैं। इनको ना लॉ की बात से मतलब है, ना सीबीआई की सहायता से मतलब है, ना इनको देश के कानून से मतलब है। इनको मतलब सिर्फ ये है कि चुनाव आने वाला। अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आपकी बहुत देर से बात सुन रहे थे। अब आपको सुनना चाहिए ना। नहीं, आपको सुनना चाहिए मेरी बात को, फिर आप बोल लीजिएगा। तो वो इनको राजनीति है और इससे अलावा कुछ नहीं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा
कि केंद्र सरकार को सैक करना चाहिए। ये किस कानून की बात कर रहे हैं? इसीलिए कहा कि अभी केंद्र सरकार को सैक करने का अधिकार किसी को, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं और किसी को। ये देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों में से इनका दिमाग है जो काम कर रहा है, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में। और ये नहीं, सैक करने जैसे शब्दों का उपयोग अराजकता है, आपकी बात से सहमत हूं, अराजकता है। ये देश को सैक करने का कोई कानूनी प्रोविजन नहीं, और आप अराजकता की बात कर रहे हैं। तो ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को ये तैयार है, ये कुछ भी तैयार है। नैतिकता खो चुकी है सरकार। वो आप कहिए, लेकिन आपने कहा सैक करना चाहिए। इसके मतलब इस देश में आप हिटलरबाजी, आप चाहते हैं देश के जनतंत्र खत्म हो जाए। आप लोगों का विश्वास भी जनतंत्र पर बहुत कम है, ऐसे है भी बहुत कम आपका विश्वास। इसलिए आपकी बातों से स्पष्ट हो गया। आपके अध्यक्ष ने भी ये बात नहीं कही थी, उन्होंने कही थी कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा कर ले या जनता से माफी मांगे। उन्होंने भी ऑल्टरनेटिव बताया, और आप कह रहे हैं सैक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इसके मतलब आपका जहन जो है अराजक है। चलिए ठीक है शकील साहब, एक समय बहुत कम बचा है, मुझे सिर्फ इस बात का उत्तर दीजिए शकील साहब कि क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सरकार के लिए कोई मतलब नहीं? आप ही की 100% मतलब है। आप वेट तो कर लीजिए ना फाइनल टिप्पणी। आज उन्होंने एफिडेविट मांगा है, फिर से मांगा है, और आप सुप्रीम कोर्ट का बीच में निर्णय के बजाय आप नया निर्णय चाहते हैं। सरकार उसमें भी इनडिसिप्लिन हो जाए कि अपने तरीके से कोई फैसले करे। अरे लेट अस सी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट 6 तारीख को या 6 के बाद कभी भी एक फाइनल वर्डिक्ट दे, उसके मुताबिक सरकार को हमने कहा बाध्य है, उसको करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दूर हैं, आपकी आवाज हम तक कुछ देर से पहुंची, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन फिर भी आपने अपना पॉइंट रखा है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शकील अंसारी साहब, और बहुत धन्यवाद जयकिशन साहब। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पाई, खेद है हमें तकनीकी कारणों की वजह से। शकील अंसारी साहब जो कि गवर्नमेंट का पक्ष यहां पर रख रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात की मर्यादा रखने के लिए बाध्य है, और वो अगली एफिडेविट के बाद सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहेगी, एक बार फिर वो कह रहे हैं, जो कुछ कहेगी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। देखना होगा, बहुत करीबी से निगाह रखे हुए हम सारे घटनाक्रम पर, देखना होगा कि सरकार कर क्या रही है। आज वैसे हरीन रावल जी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ और विकेट गिर सकते हैं। हम ट्रैक करेंगे स्टोरी को। आज के लिए इतना ही। जय। मी सत्यानंद पायस